वह जन्म से ही ऐसे चेहरे के साथ पैदा हुई थी जिसे देखकर लोग सहज महसूस नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही वह मुखौटा पहनती, उसकी आकर्षक और प्रभावशाली काया सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। और सच तो यह था कि उसका व्यक्तित्व किसी उच्च वर्ग की सुंदर स्त्री जैसा था। उसका नाम शेन छुयिन था और बचपन से लेकर जवानी तक बहुत कम लोग उसके करीब आए, सिवाय घर की आया के बेटे के, जो उसे अलग नजर से नहीं देखता था। समय के साथ दोनों एक रिश्ते में बंध गए, पर उसके 20वें जन्मदिन पर उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर गए। साथ ही यह शर्त रखी कि उसे 5 साल विदेश में पढ़ाई करनी होगी और लौटकर कंपनी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। वह अपने प्रेमी से अलग होने की दुविधा में ही थी कि अचानक उसकी एक सहपाठी का फोन आया, जिसने व्यंग्य में कहा कि उसका साथ केवल परिस्थितियों की वजह से था। और उसी पल छुयिन को समझ आ गया कि उसका प्रेम सच्चा नहीं था। उसे पता चला कि प्रेमी और उसकी माँ उसके घर में रह रहे हैं, उसके दिए अतिरिक्त ब्लैक कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और लोगों के सामने अपनी पहचान अलग तरह से पेश कर रहे हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह विदेश जाकर पढ़ाई पूरी करेगी और लौटकर अपना अधिकार वापस लेगी। 5 साल बाद वह शेन परिवार की बड़ी बेटी के रूप में लौटी और आज वही दिन था जब उसे शेन समूह की उत्तराधिकारी घोषित होना था, जबकि जियांग जेनकाई ने जाली दस्तावेजों के सहारे खुद को दत्तक उत्तराधिकारी साबित कर दिया था। ये सब जानकर भी छुयिन शांत रही और अपने सहायक को उसका अतिरिक्त ब्लैक कार्ड अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया, क्योंकि वह जानती थी कि असली अधिकार उसी का है। उधर जियांग उसी असीमित सीमा वाले कार्ड के भरोसे अपने समारोह की तैयारी कर रहा था और जब मेहमानों ने उसे नई अमीर महिला के साथ देखा तो पुरानी बातों का मजाक उड़ाने लगे। तभी घूंघट डाले छुयिन अंदर आई और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति देखकर लोग अंदाज लगाने लगे कि यह कौन सी प्रतिष्ठित महिला है। पर एक सतर्क महिला ने उसकी आवाज से पहचान लिया कि वही शेन छुयिन है। जियांग और उसकी माँ कुछ क्षणों के लिए चौंक गए, फिर संभल कर बोले कि बाहरी बदलाव से क्या फर्क पड़ता है, और जियांग ने संकेत दिया कि उसके अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा। आया ने भी तंज कसा, जिससे आहत होकर छुयिन ने उसे पीछे हटने को कहा, पर जियांग ने स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करने को कहा। उसी समय होटल मैनेजर अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदाताओं के साथ पहुंचा और अत्यंत मूल्यवान बैग प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर जियांग ने उसी ब्लैक कार्ड से खरीदारी का आदेश दे दिया, जबकि छुयिन जानती थी कि कार्ड अब सक्रिय नहीं है। जैसे ही भुगतान की कोशिश हुई, लेन देन असफल हो गया और जियांग असमंजस में पड़ गया। फिर उसने सफाई दी कि शायद बैंक ने सुरक्षा कारणों से कार्ड रोक दिया है। इसके बाद उसने कहा कि 5 साल पहले उसने एक अतिरिक्त ब्लैक कार्ड छुयिन को दिया था, इसलिए आज उसी से भुगतान कर दिया जाए और सबके सामने उसे राशि चुकाने के लिए कहा। कुछ लोग उसकी उदारता की सराहना करने लगे और छुयिन पर टिप्पणी करने लगे कि शायद उसने उसी सहायता से खुद को बदला है। जियांग ने उसे पुराने समय की याद दिलाते हुए कहा कि उसने हमेशा उसका साथ दिया है, इसलिए अब उसे सहयोग करना चाहिए, अन्यथा वह सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर कर देगा।